अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम ऑपरेशन ऑन सेट्स करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने सेट देख लिया था कि सेट क्या होता है, सेट के एलिमेंट्स को किस तरह से लिखा जाता है। फिर हमने ये भी देखा था कि सेट्स को डिस्क्राइब करने के या सेट्स को लिखने के क्या क्या तरीके होते हैं, जिसपे हमने 3 डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ी थी। अगर आपको मेरी प्रीवियस वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, आप वहां पे क्लिक करके सेट का बेसिक कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम ऑपरेशन ऑन सेट करने जा रहे हैं। ऑपरेशन ऑन सेट का मतलब ये है कि हम ये आज की वीडियो में देखेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट द यूनियन ऑफ सेट्स, हाउ टू फाइंड आउट द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, हाउ टू फाइंड आउट द डिफरेंस ऑफ अ सेट एंड हाउ टू फाइंड आउट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब हो सकता है कि हमें दो या दो से ज्यादा सेट्स गिवन हो और हमें उसका यूनियन लेना हो या इंटरसेक्शन लेना हो या डिफरेंस लेना हो एंड सो ऑन। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले अपना काम शुरू कर रहे हैं यूनियन ऑफ अ सेट से। यूनियन ऑफ सेट्स में हम क्या करते हैं कि अगर हमें दो सेट का यूनियन लेना है तो यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज अ सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी। यानी कि हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास दो सेट्स गिवन है तो हम सारे एलिमेंट्स को अगर एक साथ लिख दें तो वो यूनियन कहलाता है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी इज कॉल्ड यूनियन ऑफ सेट्स। अब इसके एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं कि लेट से हमारे पास दो सेट्स गिवन है, एक सेट ए है और एक सेट बी है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि सेट ए हमारे पास है जिसके एलिमेंट्स हैं 4, 5, 6, 7 राइट। और इसी तरह सेट बी मेरे पास है, सेट बी वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। और ये हमारे पास है 5, 6, 8 एंड 10। तो ये मेरे पास सेट बी है। अब यूनियन मुझे निकालना है। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, यूनियन निकालने के लिए जो सैम्बल यूज करेंगे वो यू का सैम्बल यूज करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी। तो सेट ए मैंने यहाँ पे लिखा, सेट ए क्या है, 4, 5, 6, 7 एंड 10। बीच में मैंने यू का साइन डाला, यू स्टैंड फॉर यूनियन। फिर मैंने लिखा 5, 6, 8 एंड 10। तो दोनों सेट्स लिख दिए। अब ए यूनियन बी किस तरह से निकाला जाता है। ए यूनियन बी के लिए आपको क्या करना है कि सारे एलिमेंट सेट ए और सेट बी के आप एक साथ लिख दीजिए, दिस इज द यूनियन ऑफ सेट। लेकिन ये याद रखना है कि अगर कोई नंबर डबल है, जिस तरह ये 5 दो मरतबा है, ये 6 दो मरतबा है, तो उनको दो मरतबा नहीं लिखना, उनको एक ही दफा लिखना है। तो और लिखना भी आपने असेंडिंग ऑर्डर में है या फिर अरेंज करके लिखना है। तो सबसे छोटा नंबर इन दो सेट में है 4, फिर है 5। अब 5 को एक दफा ही लिखेंगे, हालांकि दो दफा मौजूद है, एक यहाँ पे भी मौजूद है, एक यहाँ पे भी मौजूद है, लेकिन हम एक ही दफा लिखेंगे क्योंकि सेट की डेफिनेशन ही यही है कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। डिस्टिंक्ट मीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। अब 6 भी दो दफा है लेकिन हम एक ही दफा लिखेंगे। फिर आ जाएगा 7, 7 के बाद आता है 8 जो कि यहाँ पे मौजूद है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 8। और फिर 10 भी दोनों में मौजूद है लेकिन हम एक ही दफा लिखेंगे। तो इस तरह से हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो ये हमारे पास ए यूनियन बी यानी कि यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, ये हमारे पास ये आ गया। बस ये याद रखना है आपने कि अगर दो एलिमेंट्स हैं, दोनों मतलब सेम एलिमेंट्स मौजूद हैं दोनों सेट में, तो उसको एक दफा लिखना है। और दूसरी बात ये कि उसको अरेंज करके लिखना है। अरेंज करने का मतलब ये कि छोटे से शुरू करना है आपने। ठीक है, तो दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट द यूनियन ऑफ सेट्स। अब स्टूडेंट हम यूनियन फाइंड आउट करने जा रहे हैं अगर हमारे पास तीन सेट्स हो। मैंने सेट ए यहाँ पे लिखा जो कि 2, 4, 5, सेट बी लिखा 4, 5, 6, 7 और सेट सी लिखा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक जाएगा। डॉट 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 का मतलब ये होता है कि ये चलता चला जाएगा कहाँ तक के, 8 तक के। और हमें निकालना है ए यूनियन। अब जहां पे ब्रैकेट डला हुआ है बी यूनियन सी, जिस साइड पे ब्रैकेट डला हुआ है आपने पहले उसे सॉल्व करना है। राइट, अब दो दफा यूनियन है, इसका मतलब है हमें दो दफा यूनियन लेना है। लेकिन जहां पे ब्रैकेट डला हुआ है, ब्रैकेट कहाँ पे डला हुआ है, बी यू सी यानी कि बी यूनियन सी। जहां पे ब्रैकेट होगा आपने पहले वो वाला एलिमेंट फाइंड आउट करना है। तो बी यूनियन सी है तो बी सेट हमें गिवन है क्वेश्चन में जो कि है 4, 5, 6 एंड 7। और इसका मुझे यूनियन निकालना है किसके साथ, सी एलिमेंट के साथ, सी सेट के साथ जो कि है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये तो पूरा लिख लें या फिर आप डॉट डाल के भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बी यूनियन सी का मतलब ये है कि आप यूनियन का मतलब क्या होता है कि सारे एलिमेंट्स लिखने हैं जो सेट ए और सेट बी में मौजूद है, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में, और जो दो एलिमेंट्स सेम होंगे आप उसको एक दफा ही लिखेंगे। तो सबसे छोटा एलिमेंट 0 नजर आ रहा है, फिर 1 है,
फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो हम एक दफा ही 4 लिखेंगे। 5 दोनों साइड पे है, 5 भी एक दफा लिखेंगे, 6 भी एक दफा लिखेंगे, हालांकि दोनों सेट में मौजूद है। फिर हमने 7 लिया और लास्ट में आके ये वाला 8 भी हमने ले लिया। ठीक है, तो ये तो हमने बी यूनियन सी मालूम कर लिया। अब बी यूनियन सी हमने मालूम किया है, अब आपने क्या करना है, ए यूनियन मालूम करना है बी यूनियन सी के साथ। ए यूनियन हम बी यूनियन सी के साथ निकालने जा रहे हैं। तो अब सेट ए क्या है हमारे पास, 2 4 5, 2 4 5। अब ये यूनियन है तो हमने यूनियन डाल दिया। अब ये है बी यूनियन सी। बी यूनियन सी के एलिमेंट्स क्या क्या हैं, ये सारे एलिमेंट्स हैं जो कि ऊपर मौजूद हैं, तो हमने उसको रीराइट कर दिया यहाँ पे। 4 5 6 7 एंड 8। राइट, अब इसको यूनियन करके लिखना है तो सबसे छोटा नंबर है 0, फिर है 1, फिर 2 दोनों साइड पे मौजूद है लेकिन हम एक ही दफा लिखेंगे। फिर 3 मौजूद है, 4 दोनों साइड पे है, हम एक ही दफा लिखेंगे। 5 दोनों साइड पे है, हम एक ही दफा लिखेंगे। देन 6, देन 7, देन 8। तो इस तरह से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, ए यूनियन बी यूनियन सी हमने फाइंड आउट कर लिया। दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट द यूनियन ऑफ थ्री सेट, कि जहां पे आपको ब्रैकेट डाला हुआ है। अब अगर मुझे फाइंड आउट करना होता ए यूनियन बी और यूनियन सी, इस तरह मुझे फाइंड आउट करना होता, तो यहाँ पे आप पहले ए यूनियन बी निकालते। यहाँ पे हमने पहले क्या निकाला है, बी यूनियन सी निकाला है। अगर ये चीज आपको फाइंड आउट करनी है तो आप पहले ए यूनियन बी निकालेंगे, जो इसका आंसर आएगा इसको यूनियन लेंगे सी के साथ। ठीक है, तो ये ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रैकेट देखना है आपने कहाँ पे है। जिस साइड पे ब्रैकेट होगा आपने पहले वो वाला काम करना है, फिर इसके बाद दूसरे एलिमेंट के दूसरे सेट के साथ आपने उसका यूनियन लेना है। यहाँ पे हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स यानी कि इसका सेकंड ऑपरेशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है कि हमारे पास दो सेट गिवन होंगे और हमें इसका इंटरसेक्शन लेना होगा। इंटरसेक्शन के लिए इस तरह से उल्टा यू करके ये इसका सैंबल होता है, हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ये जो सैंबल है इसका मतलब है कि वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द इंटरसेक्शन। अब दो सेट का इंटरसेक्शन अगर आपने निकालना है तो इसका मतलब ये है कि आपने सिर्फ और सिर्फ वो नंबर लिखने हैं जो कि कॉमन है दोनों सेट में। ओनली द कॉमन एलिमेंट्स, जो कॉमन है सिर्फ वही लिखें, जो अनकॉमन है उसको आप छोड़ दीजिए। सेट ए है 4 6 8 9 एंड 10, और इसका इंटरसेक्शन है किसके साथ, 2 4 6 8 एंड 10। अब इन दोनों में आप देख लीजिए कॉमन कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं सिर्फ वही इंटरसेक्शन में आते हैं। अब क्या ये 4 दोनों साइड पे है, यस 4 दोनों साइड पे है, हमने 4 लिख दिया। क्या ये 6 दोनों साइड पे है, यस 6 दोनों साइड पे है, हमने 6 लिख दिया। 8 दोनों साइड पे है, यस 8 दोनों साइड पे है, हमने 8 लिख दिया। लेकिन 9 दोनों साइड पे नहीं है, हम 9 नहीं लिखेंगे। लेकिन 10 दोनों सेट्स में है, तो हम यहाँ पे 10 लिखेंगे। तो इस तरह से ये ए इंटरसेक्शन बी निकालने का तरीका हो गया कि सिर्फ और सिर्फ हमने वही एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों सेट में कॉमन है। ओनली द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी। यूनियन में तो हम सारे ही एलिमेंट्स लिख देते हैं, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी। इंटरसेक्शन में हमें सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो दोनों सेट में कॉमन है। हालांकि 2 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, हमने 2 को नहीं लिखा। हमने 9 को नहीं लिखा क्योंकि 9 दूसरे सेट में मौजूद नहीं था। वी हैव टू राइट ओनली द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स। तो ये तरीका होता है इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने का। अब स्टूडेंट हम नंबर 3 यानी कि डिफरेंस ऑफ सेट्स निकालने जा रहे हैं कि डिफरेंस हम किस तरह से निकालते हैं। तो डिफरेंस ऑफ सेट अगर निकालना है तो आपको ये चीज बहुत मैटर करती है कि पहले कौन सा सेट लिखा हुआ है। अगर पहले सेट एक्स लिखा हुआ है, एक्स डिफरेंस वाई लिखा हुआ है, या वाई डिफरेंस एक्स लिखा हुआ है, इन दोनों का आंसर डिफरेंट आएगा। अब जिस तरह मैं ए यूनियन बी लिखूं उसका आंसर भी सेम आएगा अगर मैं बी यूनियन ए लिखूं। इसी तरह से अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी लिखूं उसका आंसर भी सेम आएगा अगर मैं बी इंटरसेक्शन ए लिखूं। मतलब इससे फर्क नहीं पड़ रहा था मैं बी पहले लिखूं या ए पहले लिखूं, लेकिन डिफरेंस ऑफ सेट्स में फर्क पड़ता है। तो अगर आपके पास पहले एक्स लिखा हुआ है तो उसका आंसर चेंज आएगा। अगर पहले वाई लिखा हुआ है यानी कि अगर आप ए डिफरेंस बी निकालने जा रहे हैं, अच्छा डिफरेंस का मतलब होता है आप ए माइनस बी निकालने जा रहे हैं। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए बैकस्लैश बी, ये भी लिख सकते हैं। आप इसको ए माइनस बी करके भी लिख सकते हैं। ए माइनस बी किस तरह से निकलता है, इज द सेट ऑफ दोस एलिमेंट ऑफ सेट ए। सिर्फ और सिर्फ जो पहला सेट है उसी के एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि सेट बी में मौजूद नहीं है। अब इसका मतलब क्या हुआ, मुझे एक्स डिफरेंस y निकालना है, यानी कि x माइनस वाई मुझे निकालना है। ठीक है, तो x क्या है मेरे पास, x के एलिमेंट्स हैं 0 5 7 एंड 11।
फिर या तो आप इस तरह से स्लैश डाल दें या फिर आप माइनस भी डाल सकते हैं, ठीक है, दोनों का मतलब ही डिफरेंस होता है। 3, 5, 7, 9, 11 एंड 13, राइट। अब मुझे वो एलिमेंट्स लिखने हैं, अब पहले x लिखा हुआ है ना, तो सिर्फ x के वो एलिमेंट लिखने हैं जो कि y में मौजूद नहीं है। 0 मौजूद है, 0 मौजूद नहीं है, 0 में लिखूंगी। 5 मौजूद है तो मैं 5 नहीं लिखूंगी। 7 मौजूद है, मैं 7 भी नहीं लिखूंगी। 11 भी दूसरे सेट में मौजूद है, मैं 11 भी नहीं लिखूंगी। सिर्फ और सिर्फ मैं वो एलिमेंट्स लिखूंगी जो कि दूसरे सेट में मौजूद नहीं है। और अगर मुझे y पहले निकालना है, y डिफरेंस x निकालना है, यानी कि y माइनस x निकालना है, तो मैं x के एलिमेंट पहले लिखूंगी, सॉरी y के एलिमेंट्स पहले लिखेंगे। y क्या है मेरे पास? 3, 5, 7, 9, 11 एंड 13। और मुझे इसका डिफरेंस निकालना है किसके साथ? x के साथ, जो कि है 0, 5, 7 एंड 11। अब इसके आंसर्स में आप सेट y के वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो कि सेट x में मौजूद नहीं है। पहले वाले के एलिमेंट्स हमने लिखने होते हैं। तो पहले वाले के कौन कौन से एलिमेंट हैं जो दूसरे सेट में मौजूद नहीं है? 3 हो गया, 5 तो मौजूद है, 5 नहीं लिखेंगे, 7 भी नहीं लिखेंगे, 9 लिखेंगे क्योंकि 9 दूसरे सेट में मौजूद नहीं है, 11, 11 तो मौजूद है, 11 नहीं लिखेंगे, और 13 लिखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, 9 और 13। तो आपने देखा स्टूडेंट कि पहले हमने निकाला है x डिफरेंस y, इसका आंसर 0 आया। फिर हमने निकाला y डिफरेंस x, इसका जो सेट आया वो आया 3, 9 एंड 13। तो ये चीज आपको बहुत मैटर करती है कि पहले कौन सा सेट लिखा हुआ है। जो पहले सेट लिखा हुआ है आपने उसी के एलिमेंट लिखने हैं, और वो एलिमेंट लिखने हैं जो दूसरे सेट में मौजूद नहीं है, राइट। तो दिस इज द डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब स्टूडेंट हम नंबर 4 ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब ये है कि एक आपके पास यूनिवर्सल सेट गिवन होगा और आपने यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस करना है, राइट। अब ये इसका मतलब ये हुआ कि ए कॉम्प्लीमेंट को लिखने का तरीका होता है, ए के ऊपर आप इस तरह से डैश डाल दें, ए के ऊपर बार डाल देंगे, इट्स मीन आप कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट निकालने जा रहे हैं। करना क्या है आपने कि जो यूनिवर्सल सेट होगा, यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है, जो कि आपके सेट ए बी जो भी आपके पास सवाल है ना, उसमें सबसे बड़ा जो सेट है वो यूनिवर्सल सेट होता है, जिसमें सारे एलिमेंट्स ए बी सी या जो भी आपने सेट्स लिखे हुए तो वो मौजूद होते हैं। यूनिवर्सल सेट जो पेरेंट सेट कहलाता है, पेरेंट सेट होता है ये। अब u माइनस ए, माइनस करने का तरीका अभी मैंने आपको सिखाया है कि हाउ टू फाइंड आउट द डिफरेंस ऑफ टू सेट। तो ये वही तरीका है कि आपको डिफरेंस निकालना है। u के एलिमेंट्स क्या हैं? 1, 2, 3, 13 तक है। माइनस करने हैं आपने कौन से एलिमेंट्स? 2, 4 एंड 6, ठीक है। माइनस का मतलब डिफरेंस ही है, जो कि हमने अभी नंबर 3 में पढ़ा था कि डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब 1 मौजूद नहीं है, हम 1 लिखेंगे। 2 मौजूद है दोनों में, 2 नहीं लिखेंगे। 3 मौजूद नहीं है, मैं 3 लिखूंगी। 4 दोनों में मौजूद है, डॉट डॉट का मतलब होता है कि इसमें 4 भी है, 5 भी है, 13 तक के सारे नंबर्स हैं। 4 मैं नहीं लिखूंगी, फिर इसके बाद मैं लिखूंगी 5, फिर मैं 6 नहीं लिखूंगी, फिर लिखूंगी 7, फिर बाकी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13, राइट। तो ये मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि आपने यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस करना है। अ कॉम्प्लीमेंट इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट इन सेट ए। जो सेट ए में एलिमेंट्स मौजूद नहीं है, सिर्फ वही यूनिवर्सल सेट के वही एलिमेंट्स आपने लिखने हैं। और यूनिवर्सल सेट को इस तरह कैपिटल यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट। तो आई होप कि आपको चारों ऑपरेशन समझ में आ गए होंगे कि हाउ टू फाइंड आउट द यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी। अपनी फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए।